पाकिस्तान ने तारीखी फतह पर भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब करके डोजिया जारी कर दिया। ऑपरेशन बनियान मरसूस में कामयाबी, पहलगाम, फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। डोजियर के मतन पाकिस्तान अमन का अलंबरदार अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। बैनुल-अक़वामी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सवालात उठा दिए। ऑपरेशन बनियान मरसूस ने भारत को धूल चटा दी, भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में सिर्फ भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। अफगानिस्तान की अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मतकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। पाक भारत तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन और दीगर उमूर पर भी बातचीत होगी। इसहाक़ डार कहते हैं पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए DGMOs का आज फिर रबता होगा। सिंतास मुआहिदे से मुतल्लिक़ भारत को भरपूर जवाब दे चुके हैं। आज से 10 मई तक वाक़यात पर मबनी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जारी कर दी। मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। उठाया अमरीकी सालसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत अब खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा। BBC के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। चीन समेत मुत्तादिद ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की खुली हमायत की गई। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुदमुख्तारी का भांडा फूट गया। जंगबंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कंटोनमेंट में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। पाक अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बहादुरी से दुश्मन को पसपा किया। जो कौम सर पर कफन बांध कर निकलती है वो शिकस्त कैसे खा सकती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता लड़का लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली से खिताब। कहा पाक अफवाज के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। भारत ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पाक अफवाज जैसी सलाहियत किसी मुल्क के पास नहीं। दुनिया जानती है जाफर एक्सप्रेस हमले में कौन मुलव्विस था। भारतीय जारियत के जवाब में कौम मुत्तहद हो गई। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाक़ाई अमन और सक़ाफ़ती रवाबत पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा भारतीय जारियत पर तुर्किया की सफारती अखलाकी हमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी कौम तुर्किया के हालिया गैर मशरूत हमायत हमेशा याद रखेगी। पाक तुर्किया ताल्लुकात की नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। के पुजारियों ने पाक फौज और पाकिस्तानी कौम को ललकारा। 10 मई को भारत और इजराइल का गरूर खाके मिल गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मालाकंड जलसे से खिताब। कहा मकबूजा कश्मीर के मुस्तक़ फैसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होगा। वॉर के हक़ तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान में जश्न का समा। शहर शहर पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रॉयल राइडर्स के ज़ेर तमाम हेवी बाइक्स की रैली निकाली गई। कराची में हिंदू कम्युनिटी ने पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए मार्च किया। मज़ार कायद से शुरू होने वाली रैली हनुमान मंदिर पर ख़त्म हुई। बड़ी तादाद में बाइक्स और गाड़ियों ने शिरकत की।
ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को वज़ीर आज़म खराज तहसीन पेश करेंगे। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। हुकूमती कोशिशों से मुल्क की मैशत बेहतर हुई। बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। आइंदा माली साल के बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की MQM वक्त से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, मोदी सरकार ने IMF की किस्त रुकवाना चाहिए। वफाकी वज़ीर खजाना ने IMF के सामने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। फारूक सितार कहते हैं, अगले दिसंबर तक K4 मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़रा और सनतकारों की मुलाकात। बजट, तजावीज़, महंगाई और कैपिटल पावर के मामलात पर गुफ्तगू हुई। सनतकारों साइल से हुक्मरानों को आगाह किया। मुराद अली शाह ने बजट पर मुशावरत को खुशाइन करार दिया। कहा, कैपिटल पावर प्लांट्स का टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। इजलास में फैसला हुआ, टैक्स आयद करने या ना करने से मुतल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। नए बजट के हुजम, बिजली के बिलों पर डेट सर्विंग सरचार्ज में इजाफा और 3 साल से ज़ायद पुरानी इस्तेमाल शुदा कारों की दरामद पर पाबंदी उठाना शामिल। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में पाक भारत तनाव में नुमाया इजाफे पर मार्केट का रद्द-ए-अमल मामूली रहा। IMF तखमीना 252 अरब रुपए या 12% ज़्यादा है। अगले चंद साल में पाकिस्तान में 70 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी मतवक्के। IT शोबे की बरामदात में नुमाया इजाफा होगा। वफाकी वजीर IT शिदा फातमा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पॉलिसी रेट, महंगाई में नुमाया कमी वाक़ हुई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुल्क की मैशत तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में दीनी अदारे मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया। इंतजामिया से मुलाकात भी की। मोहसिन नकवी ने कहा, कशीदा हालात में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर उभरी। ताकतवर दुश्मन को कौम ने आहमी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। कामयाबी सिर्फ मसला फवाज की बहादुरी नहीं, कौम की इज्तिमाई दुआओं और कुर्बानियों का नतीजा है। बानी PTI की बहन अलीमा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर के दरमियान इख्तिलाफात खत्म। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ क़यादत का अहम इजलास। बानी PTI की तीनों बहनों अली अमीन गंजापुर और बुकला की शिरकत। बानी चेयरमैन के केसेस की कानूनी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। 21 मई को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और अलामती धरने का फैसला। पार्टी MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स को मार्च में शिरकत की हिदायत। अलीमा खान ने कहा, हम सियासत में नहीं लेकिन भाई जेल में है, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लूटमार में मुलव्विस। आईरोस करप्शन की सामने आ रही है। सिर्फ सोलर पैनल में 16 अरब रुपए की बदनमानी हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी कहते हैं, इनके पास इख्तियार होता तो करप्शन में मुलव्विस अफराद को उल्टा लटका देता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मनसूबा करप्शन की नजर हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, 8 माह कबल अली अमीन गंडापुर ने सोलर पैनल मनसूबे का ऐलान किया। प्रोजेक्ट के PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। मनसूबे में मुबैना तौर पर 2 अरब रुपए की कमीशन ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मफाद का मनसूबा बनता ही नहीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान। कई जैकबाबाद, नौकंडी में पारा 47, डेरा गाजी खान, सखर, मोहनजोदड़ो में 46 डिग्री रिकॉर्ड। सरगोदा, मुल्तान, नवाबशाह, डेरा इस्माइल खान में 45, फैसलाबाद, बहावलपुर, जेहलम में गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री तक जा पहुंची। कराची में दर्जे हरारत 35 महसूस और 39 डिग्री हुआ।